one charge, one theme, one question that has been raised again and again whenever India's rise makes anyone uncomfortable across the globe. But what about the rights of minorities in India? How are those rights being protected? And Prime Minister Modi's US trip was no different. At a time when the world was raising a toast to India becoming the 5th largest economy, when American corporations were lining up to do business, when congressmen and women were jostling for a selfie, the dogged attempt continued. But what about the rights of minorities in India? A question which, by the way, has been asked and answered ad nauseum. Listen in again to what happened at that joint press conference. जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। देयर विल बी एंड देयर मस्ट बी a contest of ideas at home, but we must also come together as one when we speak for our nation. We are home to all faiths in the world and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. Shahzad Poonawalla continues with us, as does Abhijesh Awasthi, political analyst. Advocate Adil Hasan, spokesperson of the IMIM, also joins us live. Advocate Adil Hasan, वहां पर कोई सवाल पूछता है, उसका पूरा जवाब दे दिया जाता है और फिर दोबारा इंडिया में वही डिबेट शुरू हो जाती है। और देखिए, हमें विदेश में बोल दिया गया कि भारत के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है। क्यों? मैम, ये एक सच्चाई है ना। आप ही बतलाइए कि एक भी केंद्र में बीजेपी की तरफ से मुस्लिम एमपी नहीं है। आजाद भारत में आज तक कोई एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। किस माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की बात प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी बात करते हैं। मणिपुर जल रहा है, यूक्रेन का वार रुकवा देते हैं, तो जरा मणिपुर का भी रुकवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जरा मणिपुर भी देख ले, वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है। आप केरला में चर्च में जाते हैं, वहां चर्चें जलाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री वो भी सूद ले हम वहां हर जगह आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं जहां अपोजिशन रहता है। मणिपुर आपका स्टेट है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे हैं। तो बतलाइए कहां दिख रहा है माइनॉरिटी राइट्स, कहां पे सेफ गार्ड है? इनके चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा बुलडोजर चलाने की बात करते हैं मदरसा पे। योगी जी अतीक अहमद और उसके लोगों को कोई मारता है तो उस पर बुलडोजर नहीं होता है, दूसरे लोगों पर मारता है तो बुलडोजर चलता है। ये सारे चार्जेस का जवाब शहजाद पूनावाला देंगे, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आप कह रहे हैं कि किसी को मंत्री नहीं बनाने का मतलब है कि आप उस कौम से नफरत करते हैं, तो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कितने हिंदू हैं? और अगर नहीं है तो क्या आप हिंदुओं से नफरत करते हैं? आप क्रिश्चियंस को बना दीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एआईएमआईएम का, क्यों नहीं बनाया है? क्या आप क्रिश्चियन से, माइनॉरिटी से नफरत करते हैं? जैन को बना दीजिए, पारसी को बना दीजिए। सुना जाए, सुन लीजिए। हम लोग छोटी मैम सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। जी ठीक मैडम सुन लीजिए। बिहार में हमने 18 सीट पे लड़ा, 5 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को हमने टिकट दिया। हम जहां महाराष्ट्र में हमने कम से कम 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए ना। प्रदेश में हमने 15। अगर आपको पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे हारने वाली सीटों में, तो आप किसी को भी टिकट दे दो। कहने को तो फिर बीजेपी भी कह देगी कि भाई पंचायत चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में टिकट लीजिए ना, हमने 100 पसंदीदा मुसलमानों को दिया, उनमें से 5 जीत गए। कहने को तो वो भी कह सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए ना, गोइंग बाय योर लॉजिक कि मंत्री नहीं बनाया तो फिर आप नफरत करते हैं, तो आप एमपी बना दीजिए सर। आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो माइनॉरिटीज के राइट सिक्योर कीजिए। अगली बार एक जैन को भेजिएगा लोकसभा। आप अदानी जी, हम ठीक सुन लीजिए।
आप अदानी जी अंबानी जी को बोलिए कुछ चंदा एमआईएम को भी दे दे, सब चंदा तो मोदी जी को देते हैं, सब कांग्रेसी को देते हैं, कुछ हम लोग को चंदा दिलवाइए। अदानी पे किधर से आ गए सर? अभी तो माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। वैसे आपको नहीं लगता, होल्ड ऑन अ सेकंड, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री ने बोला, जो प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन में बोला, एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट आई एम सरप्राइज्ड यू से people say you're a democracy, we are a democracy without discrimination. आपको नहीं लगता तो that's an answer enough? ये तो एक कॉल है, गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन ना सके। स्टेज मिला था, अच्छा भाषण दे दिए, लेकिन जमीन पर हकीकत से दूर है। आप एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी का एक एमपी नहीं, एक मिनिस्टर नहीं, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ। सबका साथ सबका विश्वास तो दिखता है खोखला, 40%। ठीक है, आप वही रिपीट कर रहे हैं, तो अब आप जवाब दीजिए। आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यू नेवर पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, यू नेवर पुट योर मिनिस्टर वेयर योर माउथ इज। अब आदिल साहब, मैं भी एक मुसलमान हूं, तो मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मुसलमान होने के नाते, बीजेपी होने के नाते नहीं सुनेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। मैंने आपकी बात पता है, आपका चलिए, मेरा पता है, अब आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन गई। मुझे लगता है डिबेट की मर्यादा ये होती है कि मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए। मुस्लिम एमपी का नाम है गुलाम अली, गुजर समाज से, शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके सोच में तो जो मुस्लिम पसमानदा होते हैं वो तो कभी आपने सोचा ही नहीं। आप ठहरे अशराफ, आपको कहां से समझेगा कि उन लोगों के बारे में जो 85-90% लोग हैं मुसलमान समुदाय से, जो गरीब से गरीब तबके के हैं। बाय द वे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हैदराबाद के मुसलमानों की स्थिति गुजरात के मुसलमानों की स्थिति से कहीं ज्यादा दयनीय है। उसमें तो आपने कुछ किया नहीं। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाशय, हिंदू महासभा सेक्युलर है क्या? आप कहेंगे नहीं, कम्युनल है। तो बताइए कि अगर कोई कौम का नाम किसी पार्टी में वो सेक्युलर नहीं होता। आपके यहां पर तो मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप कहां से सेक्युलर हुए? आप तो एक कौम की वकालत करते हैं और आप सेक्युलरिज्म का जो है फ्लैग लेकर दौड़ रहे हैं। बताइए कि जिसकी पार्टी के नाम में एमआईएम हो, जिसका एक हिंदू एमपी ना हो, वो बोल रहा है सेक्युलरिज्म देश को। वाह! मुझे बताइए आपके कौन से हिंदू एमपी हुए आज तक, या मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी के नाम में एक कौम का नाम क्यों है? अगर इसी पैरामीटर से हिंदू महासभा को, और एक लास्ट बात, एक लास्ट बात, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लिबिया, केनिया, सुदान, सोमालिया, इन सारे देशों में आप बीजेपी आरएसएस है। मुसलमान वहां पे क्यों लड़ रहा है, झगड़ रहा है? वहां पे क्यों परेशान है मुसलमान? आदिल साहब, एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहती हूं। बहुत सारे लोग यहां पर कोट कर रहे हैं बराक ओबामा को, जो कि कह रहे हैं कि ओ इफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया इज नॉट प्रोटेक्टेड, इंडिया मे स्टार्ट पुलिंग अपार्ट. He is talking about a country which, by the way, has led humanitarian efforts, has given vaccines to Islamic countries, has one of the deepest diplomatic relations with the Middle East right now. We carried out sorties to Afghanistan when it was being overrun by the Taliban. Americans छोड़ के चले गए सर. इंडिया था जो वहां पर था, एड दे रहा था जब तालिबान वहां के मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा था. पॉइंट नंबर 1. और किसकी बात मानी जाएगी? उनकी जो कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, माइनॉरिटीज की बातें करते हैं, और दोस हु आर एक्चुअली द कंट्री. आप मोदी की बात मत कीजिए, बीजेपी की बात मत कीजिए, द कंट्री विच इज वॉकिंग द टॉक. मैम, बोलने में बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए जी. जैसा आपने शहनाज को दिया सही है. पहला बात ये बोलना चाहते हैं, कल तक ट्वीट करते थे प्रधानमंत्री माय फ्रेंड बराक, कल माय फ्रेंड बराक. क्या हुआ? कल उनके दोस्त अब बराक नहीं रहे क्या? पहली बार देश का प्रधानमंत्री किसी डोनर, अब की बार ट्रंप सरकार पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने, बराक आपका तो दोस्त है ना, बराक ने 7 मुस्लिम देशों पे बंद गिरा है. बताइए, आप स्वागत करते हैं इसका? नहीं है. बराक ओबामा ने गुआंटानामो बे बंद नहीं किया, आप स्वागत करते हैं ना इसका? बीच में मत बोलो. नहीं, बीच में आपने बोला भाई साहब. और यदि आप बराक ओबामा की पॉलिसी के इतने बड़े शुभचिंतक बन चुके हैं, इतने बड़े हितैषी बन चुके हैं, तो बताइए ना क्यों तो उन्होंने जो किया उसका भी तो स्वीकार कीजिए. गलत बात है. चलिए, अपनी बात पूरे बीच में ओके, अपनी बात खत्म कर दीजिए. गिव हिम अ मिनट, लेट हिम फिनिश. बोलिए, बोलिए आदिल. आई विल गो देन. इट्स योर फ्लोर, बोलिए. ये विक्टिमहुड कार्ड छोड़ दीजिए भाई साहब. सुनिए, उसके बाद मैं सीरिया लीबिया का मैं प्रवक्ता नहीं हूं. जाकर अबू धाबी के मस्जिद में प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि 40% माइनॉरिटी बजट खत्म हो गया, जरा उस पर भी बतला दे प्रधानमंत्री.
प्रधानमंत्री बतला दे कि मणिपुर जलना कब बंद होगा, प्रधानमंत्री बतला दे एएमयू तिब्बी कॉलेज में स्कॉलरशिप कब मिलेगा, प्रधानमंत्री बतला दे मानू का स्कॉलरशिप कब फिर से होगा। Let's keep it civil. Ultimately, I think people have realized the difference between rhetoric and rights and what is good for them. And as a parting shot, let me just remind that the AIMIM is headquartered out of Hyderabad in Telangana. And here is what the Sudhir Commission on Socio-Economic and Educational Conditions of Muslims in Telangana said, that only 19.2% of Muslims are actual in regular salaried job, and only 16.4% of Muslim workers are self-employed, as opposed to 61% Hindus who are employed regularly. Maybe can start by bettering the lot of Muslims in your own backyard. I'll leave it at that. Thanks very much for watching.